राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर भजन लाल शर्मा की सरकार में मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है। इस हार को भजन लाल शर्मा के साथ ही मोदी मैजिक की हार बताया जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के कैंप में संकट के अलार्म बजने लगे हैं, तो कांग्रेस के कैंप में खुशियां देखी जा रही हैं। जो कार्यकर्ता एक महीने पहले ही मिली हार से निराश दिखाई दे रहे थे, उनमें नया उत्साह आ गया है। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई। एक सीट गंगानगर की श्रीकरणपुर पर विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया गया। कारण था कि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की जान चुनाव प्रक्रिया के बीच में चली गई। चुनाव आयोग ने यहां 5 जनवरी को वोटिंग कराई थी और सोमवार को चुनाव के नतीजे आ गए। चुनाव नतीजों की चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं 3 जनवरी को जो चुनाव परिणाम सामने आए थे और उन नतीजों में बीजेपी को 115, कांग्रेस को 70, भारतीय आदिवासी पार्टी को 3, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1, आरएलपी को 1 और 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन सीएम पद को लेकर रार शुरू हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर राजस्थान की जनता ने वोटिंग की थी, जबकि बीजेपी हाईकमान का दावा था कि वोट पीएम मोदी के चेहरे पर मिला है। चेहरे की इस लड़ाई में विधानसभा चुनाव तक तो हाईकमान शांत रहा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वसुंधरा और उनके सभी समर्थकों को किनारे लगा दिया गया और सीएम पद भजन लाल शर्मा को सौंप दिया गया। और अब भजन लाल पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हैं। यह परीक्षा थी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की। तो क्या परिणाम आए, उन पर नजर डालते हैं। श्रीकरणपुर सीट पर रुपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस को 94,950, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी को 83,667, पृथ्वीपाल सिंह आप को 11,940, रुपेंद्र सिंह कुन्नर को 11,283 वोट से जीत मिली। टीटी की हार कई मायने में चौंकाने वाली है। वो 10 दिन पहले ही मंत्री बनाए गए थे। 30 दिसंबर को राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। 22 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। उन्हें 4 मंत्रालय सौंपे गए थे, लेकिन अब टीटी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बनने वाला है जिसे वो याद नहीं करना चाहते। मंत्री पद की शपथ लेकर इस्तीफा देने वाले वो राजस्थान के संभवतः पहले मंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि टीटी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कारण रहे जिससे बीजेपी का मंत्री ही चुनाव हार गया, वो भी उस राज्य में जहां मात्र 1 महीने पहले ही बीजेपी की जनता ने बहुमत से जिताया था। तो क्या 1 महीने में ही बीजेपी की भजन लाल की सरकार अलोकप्रिय हो गई, या फिर जनता किसी और बात के चलते बीजेपी से नाराज है? क्योंकि काउंटिंग में पहले राउंड की गिनती के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी मुकाबले में वापसी कर रही है। काउंटिंग के कुल 18 राउंड थे, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी के टीटी 724 वोट से आगे निकले थे, लेकिन फिर दूसरे राउंड में कांग्रेस के कुन्नर ने लीड ले ली। इसके बाद 14वें राउंड की गिनती तक ये लीड बढ़ती चली गई। हर राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार आगे रहे। सिर्फ 15वें राउंड में टीटी ने लीड को कुछ कम किया, लेकिन इसके बाद 16वें से 18वें राउंड तक लीड फिर बढ़ती चली गई। यानी पूरे श्रीकरणपुर में हर जगह बीजेपी को हार मिली। कांग्रेस को 48.55% वोट मिले, तो बीजेपी को 42.78%। दोनों के बीच में लगभग 6% वोट का अंतर रहा, जबकि विधानसभा चुनाव में मात्र 2% वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हार किसकी है? सुरेंद्र सिंह टीटी की, सीएम भजन लाल शर्मा की, या फिर पीएम मोदी की? आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पहले एक नजर राजस्थान चुनाव पर डाल लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुख्य स्टार प्रचारक राज्य में सबसे ज्यादा रैलियां वसुंधरा राजे सिंधिया ने की। महीने भर में करीब 70 रैलियों को वसुंधरा ने संबोधित किया। वसुंधरा ने जहां जहां रैलियां की, वहां की अधिकांश सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली। सीएम पद की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे आगे मानी जा रही थी और जनता ने उन्हें सीएम बनाने के लिए वोट दिया। चुनावों के बाद वसुंधरा की जगह भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, जिससे वसुंधरा के समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी।
ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया कि राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो जीत मिली थी वो वसुंधरा की लोकप्रियता के चलते मिली थी या फिर ये मोदी की लोकप्रियता के चलते थी या फिर ईवीएम का खेल हुआ था, क्योंकि इस बार चुनाव में तो वोटिंग के 2 दिन बाद ही काउंटिंग हो गई, जबकि पहले 25 नवंबर को वोटिंग हुई और 3 दिसंबर को यानी 8 दिन बाद काउंटिंग कराई गई थी। 8 दिन का समय बहुत बड़ा होता है। फिलहाल हम बात मोदी की लोकप्रियता की कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही थी कि राजस्थान की जीत मोदी की लोकप्रियता के चलते मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 1 महीने में ही मोदी की लोकप्रियता कहां चली गई। और इस समय तो बीजेपी की ओर से राम मंदिर को लेकर भी जबरदस्त प्रचार चल रहा है। तो फिर क्या ना मंदिर चला और ना ही मोदी की लोकप्रियता? अगर राजस्थान की जनता ने यह साफ कर दिया है कि इन दोनों मुद्दों का उस पर कोई असर नहीं है, तो बीजेपी के लिए बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी इन 2 मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मोदी का चेहरा और राम मंदिर, और ये दोनों ही फेल हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी वो मोदी के चेहरे पर नहीं मिली थी, बल्कि राजस्थान की जनता ने वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था। और जब वसुंधरा सीएम नहीं बनाई गई तो बीजेपी को सबक भी सिखा दिया गया। 1 महीने में ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार हुई अलोकप्रिय। भजनलाल को रिमोट कंट्रोल सीएम बता रही है कांग्रेस। राजस्थान को पसंद नहीं आया राज्य में केंद्र का ज्यादा हस्तक्षेप। भजनलाल को मंत्री से लेकर अधिकारी चुनने तक की नहीं मिली आजादी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर जब भी राज्य में कोई भी विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस को जीत मिलती है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ समय बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी हारने लग जाती है। यानी कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते उसे जनता जिताती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनती है तो जनता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और यही एहसास इस बार भी हुआ है और जनता ने बीजेपी को झटका दे दिया है। वैसे गहलोत इस बार यह भी आरोप लगा रहे थे कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसे सीएम बनाया गया है उसे ना तो अधिकारियों को चुनने की स्वतंत्रता है, ना मंत्रियों को चुनने की स्वतंत्रता है और ना ही विभागों के बंटवारे में स्वतंत्रता दी गई है। सभी काम दिल्ली से तय हो रहे हैं। राजस्थान सरकार रिमोट से चल रही है और रिमोट दिल्ली के हाथ में है। यह राजस्थानियों के स्वाभिमान को गिराने की कोशिश है और राजस्थान इसका जवाब देगा। गहलोत ने यह बात 4 दिन पहले ही कही थी। गहलोत 15 साल राजस्थान के सीएम रहे हैं। जनता की नब्ज को वो जानते हैं और उनकी कही गई बात सच साबित हो गई जब जनता ने बीजेपी को जबरदस्त झटका देकर बता दिया। बीजेपी हाईकमान राजस्थान के मामले से दूर रहे। श्रीकरणपुर सीट पर बीजेपी की हार को दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल भी करार दिया जा रहा है। राजस्थान से संकेत मिलने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में बदलाव के पक्ष में वोट दिया गया था और अब लोकसभा चुनावों में भी बदलाव के पक्ष में वोट दिए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान को भी राज्य के लोगों के रुझान समझ में आने लगे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी अपने आधे सांसदों का टिकट काट सकती है। फिलहाल तो राजस्थान से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसने लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। संकेत साफ हैं कि मोदी सरकार अब जाने वाली है। बस 100 दिन का इंतजार है। आज के स्पेशल में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ।